नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। प्रारंभ करते हैं। महाभारत चल रहा है, शांति पर्व, और शांति पर्व में भी अब हम उस जगह पे आकर के पहुंच गए हैं जहां से ज्ञान की गंगा का प्रवाह अविरत बहने वाला है। जो शांति पर्व का वास्तविक स्वरूप है वो यहां से प्रारंभ होता है, या जिसके लिए शांति पर्व जाना जाता है वो यहां से शुरू होता है। जीवन में अगर शांति चाहिए तो यहां पे जो बातें कही गई हैं, कोशिश करता हूं कि हम उसको बड़ी सरलता से समझ पाएं और हमारे लिए किसी प्रकार से वो उपयोगी हैं, उस प्रकार से हम उसको देख पाएं। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर जो हैं, पितामह भीष्म को प्रणाम करके कहते हैं, राज्ञां वै परमो धर्म इति धर्म विदो विदुः महान्तमेतं भारं च मन्ये तद्ब्रूहि पार्थिव। पितामह विद्वान, जो धर्मज्ञ हैं, जो ज्ञानी हैं, वो ये कहते हैं कि राजाओं का जो धर्म है वो बड़ा ही कठिन कार्य है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजा के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। विशेष करके राजधर्म के बारे में मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि सारा संसार राजा पे आश्रय रखता है। अगर राजा श्रेष्ठ तो प्रजा सुखी, तो राजधर्म के आश्रित होके ही सब कुछ चलता है। इसलिए मुझे आप सबसे पहले राजधर्म की शिक्षा दीजिए। जैसे लगाम से घोड़े को काबू में किया जाता है, जैसे अंकुश से हाथी को वश में किया जाता है, उसी प्रकार से राजा का जो धर्म है, अगर वो योग्य रूप से चल रहा हो तो समस्त समाज, समस्त प्रजा या पूरा राज्य, सभी लोग योग्य रूप से व्यवहार करते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है और अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से अगर राजा श्रेष्ठ है और वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो सभी लोक में सभी लोगों के दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं, सबकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। तो ऐसा जो राजा का धर्म है वो आप मुझे बताइए। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आपको अपने गुरु से कुछ सीखना है, कुछ पूछना है, तो आपका लेवल उसको पता रहे तो उसको कहां से अपनी बात शुरू करनी है ये बड़ा सरल हो जाता है। तो यहां युधिष्ठिर के प्रश्न में युधिष्ठिर क्या क्या जानना चाहते हैं वो चीज भी आ गई है। ये हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी से कोई प्रश्न कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न करते हैं कुछ और जवाब हमें कुछ मिलता है। अब इसमें जवाब देने वाले की गलती आप निकालें। वास्तविकता ये होती है कि हमारे प्रश्न का जो स्वरूप होना चाहिए, अगर वो स्वरूप नहीं होता है तो इस प्रकार का जो जवाब है वो स्वाभाविक बनता है। ठीक है, पितामह भीष्म युधिष्ठिर की बात का जवाब देने के लिए अपनी बात शुरू करते हैं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्ष्यामि शाश्वतान। सबसे पहले तो जो धर्म है सबसे श्रेष्ठ तो वही है जीवन में। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य का संपूर्ण निष्ठापूर्वक पालन करता है तो फिर उसको जीवन में कभी किसी चीज की कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। तो मैं उसको नमन करता हूं और फिर श्री कृष्ण को नमन करते हैं। वहां उपस्थित जितना ब्राह्मण समाज है सबको नमस्कार करके वो कहते हैं कि अब मैं जो धर्म की बातें हैं वो आपसे कह रहा हूं। आदावेव कुरुश्रेष्ठा राजा रंजन काम्यया देवतानाम द्विजानाम चा वर्तितव्यम यथाविधि। युधिष्ठिर से सबसे पहले कह रहे हैं कि राजा जो है उसका पहला धर्म है कि वो प्रजा को खुश रखे। राजा रंजन काम्यया, सबसे पहला धर्म है कि वो प्रजा को प्रसन्न रखे। इसके लिए देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का यजन और जो कुछ भी कार्य करने पड़े। यहां देवताओं का पूजन ये उत्सवों के बारे में कि आप तरह तरह के उत्सव करिए, ये राजा की जवाबदारी है।
कि तरह तरह के उत्सवों का आयोजन करे जिसमें प्रजा आनंद करे। ये राजा को, यानी राजा जो है प्रजा का अनुरंजक होना चाहिए, प्रजा का ध्यान रखने वाला होना चाहिए, प्रजा को आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए। ये सबसे पहला धर्म है। देखिए, इन आज के वीडियो में जो बातें आएंगी ये मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी चीजें हैं, तो इस वीडियो को आप मैनेजमेंट का वीडियो मान सकते हैं। फिर कहते हैं कि उत्थानेन सदा पुत्रः प्रयते था युधिष्ठिर। हे पुत्र युधिष्ठिर, राजा को हमेशा अपने पुरुषार्थ का भरोसा रखना चाहिए, हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। देखिए, जीवन में पुरुषार्थ और भाग्य दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। पौरुषम ही परम मन्यो दैवम निश्चित मुच्यते। भाग्य जो है वो निश्चित है, क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ आपके हाथ में है। इसलिए पुरुषार्थ को श्रेष्ठ मान करके और भाग्य निश्चित है, इन दोनों का जब ख्याल करके व्यक्ति पुरुषार्थ पे भार रखता है तो उसको अवश्य सफलताएं मिला करती हैं। अगर आप किसी काम को शुरू करते हैं और उस कार्य को प्रारंभ करने के बाद भी वो कार्य पूर्ण नहीं होता है, उस कार्य में विघ्न आते हैं, उस कार्य में समस्याएं खड़ी होती हैं, तब भी अगर आपने अपने हृदय से संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए पुरुषार्थ किया है, तो राजा को इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आज की राजनीति में भी आप ये चीज देख सकते हैं कि अगर आपका राजा निश्चित तौर पे प्रजा के कल्याण के लिए अपने प्रयत्न कर रहा है, तो फिर लोग क्या कह रहे हैं इसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। यही बात यहां पे कही गई है। फिर सत्य की बात करते हैं। नहीं सत्याद्रते किंचित राज्ञम वही सिद्धिकारकम। राजा के लिए सत्य से बड़ा और कोई सिद्धि करने का साधन नहीं है। यहां कहा है सत्यमेव परम धनम। हमारे यहां सत्यमेव जयते, ये हमारा ध्येय वाक्य, हमारे भारत का जो चिन्ह है उस पे भी इसका अंकन हुआ है, सत्यमेव जयते। यहां पे भी इस बात को कहा गया है सत्यमेव परम धर्म। राजा के लिए पुरुषार्थ के बाद जो दूसरा धर्म बताया है वो सबसे महत्वपूर्ण है सत्य का पालन करना। वो जो कुछ कहता है उस चीज को वो पूरा करे, ये उसकी जवाबदारी है। तो प्रजा उसकी बातों के ऊपर भरोसा करती है, और जब भरोसा करती है तो फिर उसके किए हुए हर कार्य को प्रजा सराहती है। कौन कौन से गुण होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। गुणवान, शीलवान, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला, कोमल स्वभाव वाला, धर्म से जो परायण हो, अपने कर्तव्य के पालन में जो संलग्न रहता हो, जो जितेंद्रिय हो, और देखने में जिसके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहती हो, और जो उदार, लोगों के प्रति खुले दिल वाला हो। मान लीजिए कि ऐसा राजा या ऐसा जो मैनेजर होता है वो कभी भी विफल नहीं हो सकता है, वो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। सफलताएं हमेशा उसके कदम चूमती हैं। सभी कार्यों को जब आप करने बैठें तो आपको उन कार्यों को कोमलता के साथ करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कई बार हम कहीं जाएंगे, किसी के पास से कोई काम करवाना है, अरे घोड़े पे सवार और अपनी उसी एक अदा और उसके साथ में कि नहीं हमारे लिए ये काम ऐसे होना चाहिए, तो भैया काम बने ना बने बिगड़ जरूर जाता है। लेकिन अगर आप जाते हैं, किसी से प्रेम से बात करते हैं, किसी से प्रेम से कुछ कहते हैं, तो आपका कार्य अवश्य बन जाता है, आपको सफलता अवश्य मिलती है। इसी बात को कहा है कि अगर आपको कोई कार्य करना है तो आपके व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए, आपके व्यवहार में अभिमान और आपके व्यवहार में अहंकार, इन दोनों चीजों का अभाव होना चाहिए आपके व्यवहार में। देखिए, आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको बचपन से सिखाया जाता है कि प्रार्थना पत्र लिखो। हमारे यहां गुजराती में कहते विनंती, लास्ट में लिखते हैं विनंती करूं छू, यानी मैं प्रार्थना करता हूं। अब कई बार तो प्रार्थना पत्र देते समय पे भी व्यक्ति के व्यवहार में प्रार्थना नहीं होती है। आप कहेंगे हमारे अधिकार हैं, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? भैया, प्रार्थना
इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उससे आप अपने अधिकार को छोड़ रहे हैं। प्रार्थना इसलिए आवश्यक होती है कि वो आपके व्यवहार की मृदुता को प्रकट करती है, कोमलता को प्रकट करती है। और अगर आप कोमल हैं तो आपको सफलता मिलनी चाहिए, आपका कार्य सामने वाले को करना चाहिए। ये बड़ी एक स्वाभाविक बात है। तो मृदुर ही राजा सततम लंघ्यो भवति सर्वसा। अब अगर आप ज्यादा मृदु हो गए, ज्यादा कोमल हो गए, तो लोग फिर आपकी कोमलता को आपकी कायरता मान लेते हैं। अरे ठीक है, तो राजा के बारे में ये कह रहे हैं, मैनेजर के बारे में ये कह रहे हैं कि उसको बहुत कोमल स्वभाव नहीं होना चाहिए। तीक्ष्णो चोद्विजते लोका। और अगर वो ज्यादा तीक्ष्ण है, ज्यादा कड़क है, तो वो लोगों को परेशान करता है। इसलिए उभय आश्रय, राजा को बैलेंस करके चलना चाहिए। मैनेजर को दोनों चीजों का बैलेंस करना चाहिए। ना तो उसको बहुत कड़क मिजाज होना चाहिए और ना ही उसको ऐसा मृदु कि वो जो बोले लोग फिर उसकी बात को हंसी में लेते रहें, हवा में उड़ाते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के बारे में कह रहे हैं, आप मैनेजर बन रहे हैं तो जो क्लास 1 हैं उनके साथ क्या व्यवहार करना है। आप राजा हैं तो आपको क्लास 1 को कैसे अपने वश में रख के सारे तंत्र को बदलना है, इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ब्राह्मण यानी आज के समय में जो क्लास 1 ऑफिसर हैं उन्हीं को हमारे पुराने उसमें एक ब्राह्मणों का दर्जा मिला हुआ है, या ब्राह्मणों को जो काम करने होते थे आजकल वो काम क्लास 1 करते हैं। तो राजा जो है उनको इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कहा है कि भाई कभी भी किसी भी स्थिति में ये दंड के पात्र नहीं होते। इनको शारीरिक दंड नहीं देना है। आप इनको देश निकाला दे सकते हैं, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख यहां किया गया है, क्योंकि वो कहते हैं अद्भ्यो अग्निर ब्रह्मता छत्र मस्मनो लोहमुत्थितम। ये पहले भी हम मनुस्मृति में इस श्लोक को देख चुके हैं। वो बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि अग्नि जो है वो जल से उत्पन्न होती है, क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न होता है और लोहा पत्थर से उत्पन्न होता है। अग्नि जल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्षत्रिय ब्राह्मण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और लोहा जो है वो पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब ये अपने जन्मदाता का विरोध करने लग जाते हैं तो जन्मदाता का तो जो बिगड़ेगा वो बिगड़ेगा, लेकिन इनका सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए क्षत्रिय को कभी भी ब्राह्मण के साथ वैर नहीं करना चाहिए, उसके साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए, और यही करना पड़ता है क्योंकि राजा स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। उसको जो भी काम करवाना है उसके ऑर्डर्स जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं वही प्रजा के बीच में इंप्लीमेंट करते हैं। और अगर उसके ऑर्डर का वो गलत अर्थघटन करके गलत ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण करने लग जाएं तो राजा 2 दिन में बदनाम हो सकता है। 2 दिन में राजा के ऊपर लोग मछलियां धोने लग जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए इनको बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। फिर कहते उद्यम्य शस्त्र मायांतम अपिवेदांत गम्रण। भाई चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर वो शस्त्र उठा करके आपके सामने आ गया है तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो उसको वश में करके और बंदी बना करके डाल देना चाहिए। राजनीति बिल्कुल इसी प्रकार से चलती है। आज भी ये होता है कि अगर आप राजा के साथ हैं तो आपको मान पान सम्मान उत्तम स्थान की प्राप्ति होगी। अगर आप राजा का विरोध कर रहे हैं तो राजा आपको समझाएगा। लेकिन अगर आप विरोध में इस प्रकार का विरोध करने लग गए कि हथियार हाथ में लेकर के, झंडा हाथ में लेके खड़े हो गए कि नहीं राजा जो कर रहा वो बिल्कुल गलत है, तो उठा करके डाल दिए जाओगे, किसी ऐसी जगह फेंक दिए जाओगे जहां कोई आपको सुनने वाला नहीं होगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र यही विधान करते हैं कि राजा को ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। वैसे ब्राह्मण के लिए यह कहा गया है कि वो ब्रह्मघाती हो, यानी उसके हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई हो, वो गुरु पत्नी का गमन किया हो, जो सबसे बड़े पाप माने गए हमारे यहाँ, चाहे उसने भ्रूण हत्या की हो,
चाहे उसने राजद्वेष किया हो, फिर भी उसको शारीरम दंड मेषाम कदाचन ना विधीयते, उनको शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। विषयांते विसर्जन, उसको दूसरी जगह भेज दो, उसका ट्रांसफर कर दो, उसको कहीं ऐसे जंगल में फेंक दो, है फॉरेस्ट ऑफिसर बना के छोड़ दिया, जाओ चले जाओ, पड़े रहना वहीं जंगल में। इस प्रकार के नियमों का विधान किया गया है। बाद में कहते हैं कि राजा जो होता है उसको मृदु नहीं होना चाहिए, उसको कोमल नहीं होना चाहिए। देखिए, कोमल हृदय होना अलग चीज है, आपके व्यवहार में कोमलता आ जाए तो परिणाम क्या होते हैं, जरा इसको देखते हैं। वो कहते हैं जैसे हाथी जो बहुत सीधा होता है ना, तो महावत अंकुश से उसको अपने वश में करके उसके सिर पे बैठता है, ऐसे ही जो राजा बहुत सीधा होता है, बहुत मृदु स्वभाव का होता है, उसकी प्रजा अधर्म का पालन करने लग जाती है। और कुछ लोग जिनके साथ वो कोमलता का व्यवहार करता है ना, वो उसको अपने वश में, अरे राजा तो मेरा गुलाम है, इस प्रकार की बातें करने लग जाते हैं। ध्यान रखिए, राजा को न तो तीक्ष्ण होना है, ना ही राजा को कोमल होना है। वसंत आर की इव श्रीमान ना सीतो न च घर्मदा, उसको वसंत ऋतु के सूर्य की तरह होना चाहिए, जो ना तो बहुत गर्मी देता है और ना ही बहुत शीतल होता है, जिसका सेवन आनंद देता है। इस प्रकार का राजा को होना चाहिए। और जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, स्वम प्रियम तु परित्यज्य यद लोक हितम भवेत्। अपना प्रिय अप्रिय विचार नहीं करना है, प्रजा के हित में जो है, लोगों के हित में जो है, वही उसको करना चाहिए। और जब राजा इस प्रकार का व्यवहार करता है तो वो प्रजा के लिए अत्यंत प्रिय होता है। जो लोग अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घर, अपने बारे में सोचते हैं, कुछ समय तो वो चल सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। जो आपके यहां के लोग उत्कोचैर वंचनाभिश्च, लोगों के पास से, उत्कोच कहते हैं संस्कृत में, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि घूस लेना, भ्रष्टाचार करना, लोगों के पास से पैसा लेना। अगर कोई उत्कोच का काम करता है, घूस लेने का काम करता है, कोई लोगों को ठगता है, तो राजा के कार्य में विघ्न, इस प्रकार का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए राजा को। ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को कठिन से कठिन दंड देना चाहिए। जब आप कुछ लोगों को अपने मुंह लगा लेते हैं, जब आप अत्यंत कोमल व्यवहार करते हैं, तो ऐसे लोग आपके लिए सबसे हानिकारक होते हैं। कई बार तो वो परिषद में, सभा में बैठ के भी, लोगों के बीच में भी आपकी बात को सुना अनसुना करके और उनकी मर्जी में जो आता है, उनको जो ठीक लगता है, उस प्रकार का बोलने लग जाते हैं। देखिए, अगर आप मैनेजर हैं तो आपके लिए, सब राजा तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उच्च पद पे पहुंचने वाले सभी लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा ही सुंदर है। क्रुद्धे चास्मिन हसन्त्येव न हृष्यन्ति पूजिता संघर्षशीलास्य तथा भवन्तन्योन्य कारणात्। ऐसे लोग जिनको आप मुंह लगा लेते हैं ना, आप उनको प्रसन्न रखें तो भी वो फिर प्रसन्न नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हर बात आपको उनकी माननी चाहिए, और हर बात तो किसी की सत्य नहीं हो सकती है ना, योग्य नहीं हो सकती ना। तो उनको आप मान सम्मान देंगे, फिर भी वो प्रसन्न नहीं रहेंगे, वो आपके विरोध में संघर्ष करेंगे और स्वयं सामने नहीं आएंगे, लोगों को आपके लिए खड़ा करेंगे। और अगर आप हर बात उनकी मान लेते हैं तो फिर वो यही कहने लग जाएंगे, अस्मत् प्रणयो राजेति, राजा तो मेरा गुलाम है, मैनेजर तो सब मेरे कहने से करता है, सब मेरे हिसाब से चलता है। तो भैया, एते चैवा परे चैवे दोषा प्रादुर्भवन्ति उत। इसलिए अगर आप ज्यादा कोमल हैं, लोगों को अपने मुंह लगाते हैं, तो बहुत सारे दोष उसके कारण आ सकते हैं। राजा को चाहिए कि इस प्रकार का व्यवहार नहीं करे। तो चलिए, आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपको पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य निश्चित है। भाग्य के लिए आप पुरुषार्थ को पीछे नहीं रख सकते। सत्य का आश्रय अवश्य लें,
ना बहुत कठोर, ना बहुत मृदु। इस प्रकार का आपका स्वभाव होना चाहिए। जब आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो आपके व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी ऐसे पद पे हैं तो लोगों को अपने मुंह मत लगाएं, योग्य व्यवहार करें, यही सबसे जरूरी है। यहां आकर के ये 56वां अध्याय पूरा होता है। 57वें अध्याय में धर्मानुकूल जो नीतिपूर्ण बातें हैं, राजा को क्या करनी चाहिए, इसका विवेचन हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। धन्यवाद।